गाओ आप पवित्र आत्मा 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 आप पवित्र हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम कमजोर हैं परंतु कमजोरों को तू बल देने वाला परमेश्वर है। हम भूखे हैं, स्वर्गीय मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर आप हो खुदा बंदा। हम प्यासे हैं प्यारे प्रभु जी, तू आत्मा के चश्मे को बहाने वाला परमेश्वर है। तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु। इस चौथे उपवास प्रार्थना में हम इस प्रकार से कह सकते हैं, हमारा कटोरा उमड़ रहा है, हमारा कटोरा उमड़ रहा है। तारीफ करते अपने रूह के मसा के लिए धन्यवाद खुदावंदा। जिस प्रकार से आज सुबह के समय आपने अपने वचन के वसीले से हमसे बातचीत किया, आज संध्या काल के समय में भी जब तेरे पवित्र दास तेरे वचन को लेकर खड़े हो, आप हमसे बातें करें। तेरी व्यवस्था खरी है, तेरी व्यवस्था तेरे वचन को सुनने वालों को कल्याण होता है, तेरा वचन कहता है। हमारी मदद करें, विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से,
प्रार्थना में याद रखेंगे? यस Yes. आमेन। इस 21 डेज की इस उपवास और प्रार्थना में हमारी कलीसिया को भी आप लोग याद रखना, ताकि हम भी इसकी मजा उधर भी ले सके। खुद आप सबको आशीषों से भर दे। थैंक यू। परमेश्वर के अभिषक्त दास पास्टर बेबी वर्गीस अंकल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं बहुत रेस्पेक्ट के देने वाला परमेश्वर के अभिषक्त दास हैं। मुझे कंसिडर किया, मुझे इधर बुलाया, इसलिए मैं परमेश्वर का दास और उनके परिवार को भी बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई पास्टर आशीष के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर रहे, उसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इट्स नॉट ईजी, ये किसी नहीं है। इतनी बड़े कलीसिया की संभालना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। आप सबकी सुख, आप अपनी दुख आप जानता होगा। आप अपनी परेशानी, एक व्यक्ति की परेशानी आपके पास होता है, लेकिन इधर बैठा हुआ पासवान से आप पूछना, आप सबकी दुख है, आप सबकी परेशानी को, आप सबकी बोझ को खुदा की हजूरी में लेकर जाने के लिए आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। इस महीना पास्टेस मंथ कहा जाता है। इस महीने को अक्टूबर महीना पास्टेस मंथ। आपकी जिम्मेवारी आपका पासवान के लिए प्रार्थना करना। कितने लोग अपने पासवान के लिए दिल से बोलो? जरूर, आप कभी भूलना नहीं है। आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी पासवानों के लिए भी आप जरूर प्रार्थना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उनके जीवन में भी आपकी प्रार्थना की वजह से आपको सेवा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी बल के लिए, उनकी शक्ति के लिए आप प्रार्थना करना, ताकि ये उपवास और प्रार्थना में इस बातों को आप याद रखना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज मेरी जिम्मेवारी मुझे दिया हुआ इस उपवास और प्रार्थना में दिया जिम्मेवारी खत्म करके आज मेरी जाने से पहले मैं एक बात बोलूं। मेरी आज की आखिरी टॉपिक आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो है आप जिस जगह में हैं उस जगह में आशीषित पाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिधर भी हो आप आशीषित पाना है। चाहे आप एक छोटा सा गली में रह रहे होगा, चाहे आप एक गांव में रहने वाला व्यक्ति होगा, चाहे आप शहर में रहने वाला व्यक्ति होगा, चाहे आपकी साथ वाला बड़े बड़े घर बहुत अच्छे कर रहे होगा, लेकिन आप सोचता होगा मेरे जीवन में क्यों आशीषित नहीं है, मेरे जीवन में क्यों बरकत नहीं है, मेरे जीवन में क्या रुकावट क्या है। जिस देश में है उस देश आपके लिए आशीष के कारण बनना है। चाहते नहीं चाहते, बस आपने बस ऐसे जी कर खत्म करना है जिंदगी। आप आशीषित होना है, नहीं होना है? होना। साथ वालों को बोलो आप आशीष होना, बोलो आप आशीष बोलो आप आशीष हो। आंखों को आंख देखते बोलो आप आशीषित होना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप आशीषित होना है, जिधर भी हो आप आशीषित होना है। मैं विश्वास करता हूं, मैं ये बात पक्का विश्वास है, पवित्र वचन जिन्होंने भी उठाया कभी निराशा नहीं हो सकता है। ये वचन जिन्होंने भी अपनी वचन को पढ़ा वो कभी नीचे गिर नहीं सकता है। ये वचन जिन्होंने भी उठाया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। उनको खुदा ने पूंछ नहीं सिर बनाता है, उनको ऊंचा उनके नीचे नहीं उनके ऊंचे स्थानों में बिठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप आशीषित रहेगा, आपकी परिवार बरकत रहेगा, आपकी पीढ़ी आशीषित पाएगा। आप आज रो रो कर प्रार्थना कर रहे, आज रो रो कर आराधना कर रहे, आपकी जनरेशन ब्लेसिंग्स होगा। विश्वास करते हो? यस, हालेलुया। मैं इसके ऊपर आज कुछ बातों को आपको सिखाना चाहता हूं। आप जिधर भी हो आप आशीषित पाना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक आयत पढ़ेंगे, इसहाक की कहानी से हम पढ़ेंगे आज। इसहाक की कहानी उसकी 26, उत्पत्ति की किताब उसकी 26 की आयत में, हाल उसकी 12 से लेकर 22 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसकी 26 की 12 से लेकर 22 तक परमेश्वर का दास मुझे हिंदी में पढ़कर मदद करेंगे। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती लोग उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया।
तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी होता गया है। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा कर कर वहाँ रहने लगा। तब जो कुआं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और वह उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों ने घाटी को खोदते खोदते बहते हुए जल का एक सोता मिला। उसकी 22 पढ़ी अभी 22। तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इसमें फूले फलेंगे। हम इसमें भूले भलेंगे। रहोबत नाम रखा और उसका मतलब है हम इस जगह में भूले भलेंगे। हालेलुया। इस कहानी आप समझना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपकी ध्यान भड़क के आए तो आपके समझ नहीं पाएगा। मैं सीरियसली बोलता हूं, आप ध्यान खोलकर खुदा से प्रार्थना करना, खुदा मुझे बुद्धि दे आज की वचन को समझने के लिए। आप समझ गया है तो सचमुच आपकी परिवार आशीषित पाएंगे। हालेलुया। इस वचन को आप समझ लिया है तो आपके परिवार अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। इसलिए इस कहानी में देख सकता है बहुत बड़ी बात, इसहाक के जीवन में खुदा की बरकत किस तरह पाया। खुदा ने उससे जो भी किया उसका 100 गुना फल दिया हुआ वचन हमने पढ़ा। इसहाक अब्राहम के बाद अब्राहम की बेटा इसहाक, उनके जीवन में परमेश्वर किस तरह अनुग्रह से रखा हमने इधर पढ़ा है। उसकी कहानी को जो ब्लेसिंग्स आशीषों को देखने से पहले उसकी शुरुआत थोड़ा देखना पड़ेगा। इसहाक के जीवन में क्या हो गया। इस आयत में 26 की उसकी 1 से जब पढ़ कर देखा है तो उधर एक अकाल हो गया। क्या हो गया? अकाल हो गया। उधर खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। उस समय हालेलुया इसहाक ने इस्राएल की जगह छोड़कर कनान की जगह इस्राएल की जगह छोड़कर सीधे गरार की किनारे पर जाकर तराई में जाकर रहना शुरू किया। कौन सा जगह है? गरार की तराई में जाकर रहना शुरू कर दिया। उधर रहने के टाइम पर भी हालेलुया सोचा इधर थोड़ा अच्छा नहीं है, इधर से हम मूव करेंगे। किधर को जाएंगे? मिस्र में जाने के लिए प्लान किया। किधर को? पढ़िए थोड़ा उस वचन को 1 का 2 पढ़िए। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। तू मिस्र में मत जा। देखो इन्होंने प्लान किया मिस्र में जाने के लिए। मिस्र समझ आ गया आपको क्या है? मिस्र क्या है? मिस्र में क्या है? क्यों इसहाक मिस्र में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? अभी इनको पता है हमारी जगह में अकाल आ गया है, हमारी जगह में खाने पीने के कुछ नहीं है। अभी हम एक डिसीजन ले चले भाई, हम बच्चों को उठाएंगे, जाएंगे किधर को? मिस्र में जाएंगे। आपको मालूम है दरार की तराई में सूखा हुआ अवस्था। दरार की मतलब गरार की मतलब पता है क्या है? सूखा हुआ जगह। क्या है? सूखी हुई जगह। सूखा हुआ जगह। उस जगह में जब रह रहे, अचानक उसको किसी ने फोन करके बोल दिया भाई हमारी जगह बड़ा पानी है। क्यों? हालेलुया इजिप्ट या मिस्र में एक नदी निकलता है। कौन सा नदी है? नाइल नदी। बाइबल के अनुसार मिस्र इस्राएल में इजिप्ट में एक नदी, एक समुद्र निकलता है, उसका नाम है नाइल नदी। बाइबल के अनुसार उस नदी कभी पानी कम नहीं होता। हाल उस नदी में पानी कभी सूख नहीं जाता। हाल उसने सोचा, आइसक ने सोचा क्यों हम इस सूखा हुआ अवस्था में रहना है, क्यों हम इधर रहना है, इधर तो कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे? इजिप्ट में जाएंगे, उधर नाइल नदी है, उस नदी में पानी है, हम जो भी करेगा फलवंद हो जाएगा। कभी कभी हम भी ऐसे डिसीजन लेते हैं ना, हमें कुछ कमजोरी आ गया, हमने सोचेंगे हम अपनी मर्जी में कुछ डिसीजन लेगा, वो गलत हो जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के अनुसार जीना है हमने, परमेश्वर की योजना के अनुसार हमने निर्णय लेना है। इधर खुदा ने क्या किया? प्रकट होकर इसहाक को बोल रहे, क्या बोल रहे? तुम मिस्र में ना जाना। नहीं जाना।
मिस्रैम का दूसरा रीजन भी है, उधर क्या कौन सा लोग रहता है? अन्य जाति लोग रहता है। तू विश्वासी है, तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटी है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू मिस्र में नहीं जाना क्योंकि उधर अन्य जाति लोग रह रहे, क्योंकि तू भी तेरा विश्वास को ठोकर के कारण बनेगा, इसलिए तू मिस्र में नहीं जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर क्या बोले, एक बार पढ़िए इस वचन को, क्या लिखा हुआ? हाँ, उधर दो पढ़िए, एक बार पढ़िए। हाँ, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू जिस देश को मैं बताऊं इधर ही तू रह। गरार में सूखा हुआ अवस्था होगा, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हालेलुया, मैं तेरा सूखा हुआ अवस्था में हालेलुया अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, तू इधर ही रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ के देखना, जंगल में रास्ता देने वाला परमेश्वर है, मरुभूमि में पानी का सोध देने वाला मेरा खुदा जीवित परमेश्वर। तू गरार की तराई में सूखा हुआ अवस्था में भी रह, मैं तेरे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, तू इधर रह, तू आशीषित पाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू इधर रह, तू आशीषित पाना है। हालेलुया। इसलिए उसने परमेश्वर की आवाजों को सुनकर गरार के किनारे पर तराई पर रहना। भजन संहिता 37 की 3 में लिखा हुआ है, स्टे इन द लैंड, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस द लैंड विच यू आर स्टेइंग। जिस जगह में तू रहता है उस जगह को मैं आशीषित करने के लिए जा रहा है। मैं आज आपसे एक बात बोलूं, जिस जगह में भी आप रह रहे, आपके द्वारा वो जगह आशीषित होना है। कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया? जिस जगह में आप रहता है किसके द्वारा आशीषित होना है? आप सोचेंगे हमारा सरकार के द्वारा आशीषित होना है, हम सोचता है हम दूसरों के वजह से हमारी जगह आशीषित नहीं। जिस जगह में आप रहता है आपके द्वारा, आपके वजह से, आपकी परिवार की वजह से उस जगह आइडेंटिटी होना है, उस जगह पता चलना है इधर एक परमेश्वर का खर्दा, उसकी वजह से हम सबकी जीवन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे बोलूं, मैं लुधियाना में 2005 में एक छोटा कमरे लेकर किराया में परमेश्वर का दास ने भी कहीं से परमेश्वर में सुन रहा था, मैं इधर आकर परमेश्वर का दास की गवाही सुन रहा था। मैंने खुदा से एक ही प्रार्थना करता था, खुदा जिस जगह में भी हम जाए उस जगह हमसे भी ज्यादा उस जगह आशीषित पाना है। मैं ऐसे प्रार्थना करता था। हमने किधर भी किराए पर जगह लिया, चाहे अपना बिल्डिंग अभी बन गया है तो भी हम यही प्रार्थना करता, खुदा हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारी कलीसिया जिधर की जन रह रहे उस जगह उन लोगों की वजह से आशीषित पाना है। मैं सच्चाई में आपसे बोल रहे हैं, जिधर मैंने घर लेकर किराए पर चर्च शुरू कर रहे उस जगह में बैठकर प्रार्थना, उधर एक भी शॉप नहीं होता था, कोई सुपरमार्केट नहीं होता था। लेकिन मैं सच्चाई बोलूं, हालेलुया, मेरा सरदार परिवार एक पड़ोसी रहता था, एक दिन आकर बोला कि वो एक छोटा सा किराए, ये छोटा सा जो क्या बोलते हैं, ये जो रेशन का शॉप डाला हुआ है, छोटा सा, कोई नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैं आपसे बोलूं, हाल जब सुबह मैं निकलता हूं, उस सरदार अंकल मुझे देखते बोलता हूं, सर गुड मॉर्निंग। मैं हंसकर बोलता गुड मॉर्निंग अंकल, ऐसे बोलता था। वो मुझे देखते बड़ा खुश होता था। आपको मालूम है, 1 साल के बाद उसकी बेटा एक छोटा सा मोबाइल शॉप शुरू कर दिया, एक छोटा सा मोबाइल शॉप उधर शुरू किया। आज हालेलुया लुधियाना का सबसे बड़ा एक मोबाइल मार्केट उस जगह में खड़ा हो गया उस लड़का की वजह से। जब मैंने उस जगह छोड़ने के टाइम पर उस जगह उस अंकल मेरे पास आके बोला, हाँ पास्टर जी आप मत जाना, आपकी वजह से, ये शब्द बोला, आपकी वजह से हम आशीषित पाया है। हालेलुया, आपकी वजह से हम आशीषित पाया है। ये एक सरदार की आवाज था। मैं आज आपसे बोलूं, आपकी वजह से आपकी पड़ोसी बोल रहा है आप आशीषित है। दम नहीं आवाज में,
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा मुझे ये वचन इसलिए दिया। आप चाहे सोचेंगे एक छोटा सा इनकम आपके पास होगा, छोटा सा घर आपके पास होगा, मत टेंशन लेना। मेरा परमेश्वर आपके लिए बड़ा बड़ा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, जिधर भी हो आशीष देने वाला परमेश्वर है। ओ यस, वो करने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। खुदा ने हालेलुया इसहाक को बोला, तू इधर रहेगा, इधर झुकाव अवस्था में रहकर तू अनुग्रह पाएंगे। आज आप झुकाव अवस्था में है, अब निराशा की अवस्था में है, आज परेशानी की अवस्था में, डरना नहीं है। खुदा आपको आशीषों से भरने के लिए जा रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे। हाल उसके बाद है हालेलुया, उसकी दो पढ़िए, थोड़ा दो पढ़िए, एक बार और पढ़िए। हाँ, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं, मैं जिस देश में तुझे बताऊं उसी में रह, उसी में रह, तू इसी देश में रह, हाँ। और मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। नेक्स्ट सुनिए क्या क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। और तुझे आशीष दूंगा, हाँ। और ये सब देश जो मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, हाँ। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई, जो शब्द मैंने तेरे पिता अब्राहम को दिया वो तेरे लिए मैं पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मतलब कुछ प्रॉमिस था अब्राहम को दिया था, वो प्रॉमिस इसहाक का जीवन में पूरा करने के लिए खुदा बोल रहे हैं। मैं आज इस वचन को प्रिपेयर करने के समय पर खुदा ने मुझे बोला इस कलीसिया को बताने के लिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, तेरा कुछ पेंडिंग प्रॉमिसेस है, तेरा कुछ पेंडिंग प्रॉमिस, वायदा खुदा पूरा करने के लिए जा रहे हैं। कुछ सालों पहले खुदा कुछ वायदा तुझे दिया था, शायद किसी के द्वारा मिला होगा। आने वाला 21 दिन की इस उपवास और प्रार्थना में खुदा तेरा पेंडिंग, क्या बोलते हैं पेंडिंग प्रॉमिसेस को, हालेलुया, पकाया वायदा खुदा तुझे पूरा करने के लिए जा रहे हैं। पेंडिंग, कुछ साल पहले खुदा ने कुछ वायदा तुझे दिया था, शायद किसी परमेश्वर का दास ने आपके ऊपर हाथ रख के बोला तेरे लिए ये होने के लिए जा रहे। मैं आज आपसे बोलने के लिए आ रहे, उसको छोड़ना नहीं है। कई बार तूने लिख कर रखा है, तो खुदा आज बोल रहे अब्राहम को दिया हुआ वो वायदा इसहाक को पूरा करके दिया। वो परमेश्वर बोल रहे मैं तेरा वायदा को पूरा करके देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इस उपवास और प्रार्थना आपकी पेंडिंग प्रॉमिसेस को खुदा पूरा करके दे। हालेलुया, पेंडिंग प्रोमिसेस को पूरा करके दें। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आगे पढ़िए। उसके बाद अब्राहम उस गरार के किनारे पर रहने के समय पर, हालेलुया, उसकी 10 से थोड़ा पढ़िए। हाँ, अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? ऐसे तो प्रजा में कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता। हाँ, अभी आपको पता है क्या हो गया? इसहाक अपने बीबी और बच्चों को लेकर गरार के किनारे में रहने के एक तराई में रह रहे। उधर रहने के समय पर उस जगह पर एक बड़ी बात, उधर का राजा अबीमेलेक, राजा का नाम क्या है? अबीमेलेक है। उस राजा ने जब उसको देखा, है सुंदर औरत, उस औरत को देखकर हाल उसके अंदर थोड़ा इच्छा आ गया। तब हाल इसहाक एकदम डर गया। इसहाक एकदम डर गया। उससे पूछा ये कौन है? उससे क्या बोला? है क्या बोला? अपना बीबी को क्या बनाया? बहन बनाया। क्या बोला? ये बहन है। ये किसी और ने भी बोला। कौन बोला था? अब्राहम। बाप का जो हुआ वो बेटे को भी हो गया, है ना? बाप को भी यही बात हो गया। उसने भी सारा के बारे में यही बोला, ये मेरी बहन है। सेम चीज इसहाक भी क्या किया? अपनी बीबी को देखकर बोला ये मेरी बहन है। उसके बाद एक दिन हालेलुया इसहाक और अपनी वाइफ रेबेका ऐसे हाथ लगा के चलने के टाइम पर छत के ऊपर से राजा कौन? अबीमेलेक देखा, है बहन लगता तो नहीं है, ये सचमुच ये बीबी है।
उसने एकदम आकर बोला, इसहाक को बोला, इसहाक क्या पढ़िए, क्या लिखा हुआ, वही बात पढ़िए, क्या लिखा उधर, इसहाक को क्या बोला? अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे ये क्या किया? तूने हमसे ये क्या किया? ऐसे तो प्रजा में कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी। अबीमेलेक ने सारे प्रजा को आज्ञा दिया। सुनिए, ये ध्यान से सुनना, कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा। मैं बड़ी एक बात आपको बोलने के लिए, सुनिए क्या लिखा, प्रजा को आज्ञा दिया, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा, जो कोई इसहाक को या इसकी बीबी को, इसकी बच्चे को कोई भी छुएगा, वह निश्चय मार डाला जाएगा, उसके मार डाला जाएगा। मैं बोलना चाहता हूं, एक सूखा हुआ मरुभूमि में, तराई की अनुभव में इसहाक और परिवार रहने के समय पर सुनिए, खुदा का डिवाइन और रॉयल प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है, और परमेश्वर का एक बड़ा सुरक्षित उधर उसको मिल रहा है। राजा क्या हुक्म दे दिया, क्या हुक्म दे दिया, कोई भी इसहाक को और इसकी बीबी को छुएगा, हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा। किधर से हुक्म आ गया? राजा। हालेलुया। पहले ये राजा उसकी नजर रखा था, और राजा खुद बोल रहे हैं, हाल कोई भी इसके ऊपर नजर नहीं लगा सकता। हालेलुया। मैं आज आपसे बोलूं, मेरे और भाई मेरी बहन, जिस जगह में तू रहता है, चाहे कोई भी जगह में हो, परमेश्वर तुझे एक डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन सुरक्षिता, परमेश्वर ऊपर से एक सुरक्षिता तेरे और तेरी परिवार, तेरी बच्चों के लिए खुदा देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, लूका की किताब उसकी 12 की 7 में एक शब्द लिखा हुआ है, तेरा बाल भी परमेश्वर क्या किया हुआ है, गिना हुआ है। पढ़िए थोड़ा, क्या लिखा हुआ है? लूका 12 की 7, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। तुम्हारी सिर के, बोलिए, आपके सिर पर बाल पकड़े के बाल, बोलिए मेरा सिर की बाल गिने हुए हैं। हालेलुया। इन्हें मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब क्या है? आपकी एक एक बाल का खुदा नंबर डाला हुआ है। समझ आ गया? आपका सिर का बाल का नंबर डाला, नंबर डाला नहीं डाला है? डाला है ना अंग? आपकी सिर की एक एक बाल को खुदा ने क्या किया, यही लिखा हुआ है। उसको क्या लिखा, एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जल्दी पढ़ो, समय नहीं है, जल्दी। तुम्हारे सिर के सब बाल गिने गए हैं। सब बाल गिने हुए, नंबर 1 2 3 हजार, 2000, लाख, 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख और 30 लाख बाल है। कर कर गिन गिन कर एक एक बाल का नंबर डाला हुआ है। इसका मतलब यही है, सुबह मॉर्निंग आज नहाया या शाम को इधर आने के टाइम पर नहाने के टाइम पे बाथरूम में गया, पानी डाला, शैम्पू लगाया, आपकी सिर की बाल का 3000 रोपर, 3000 रोपर, 4005, 4008, 10,005 बाल गया। समझ नहीं आया? आ गई, हैं? आ गई। हेलो, समझ नहीं आया इसकी मतलब है? समझ नहीं आया तो आजकल दुनिया में एक प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, एक बाल उड़ गया आया तो क्या होता है? हेयर फिक्सिंग नाम पर एक चीज है। क्या है? हेयर फिक्सिंग। क्या है? हेयर फिक्सिंग। सुना है आपने? बाल को फिक्स करने वाला सुना है आपने कभी? सुना नहीं है आप लोग? बाल को क्या करते हैं? फिक्स करता है। आपको मालूम है, उस बंदे से पूछना, भाई तेरे को कितना खर्चा पड़ा? उसने क्या बोलेगा? सर मेरा एक बाल का 500 रुपये लगा। एक बाल का 500 रुपया। गिन कर रखा नहीं रखा, गिन कर रखा नहीं रखा, एक बाल का 500 रुपया लगा उस बंदा जिसने हेयर फिक्सिंग किया। मेरा भाई बहनों, परमेश्वर बोल रहे, मैं तेरा बाल को गिनकर संभाल कर रखा है। इतना प्रोटेक्शन, इतना सुरक्षिता परमेश्वर तुझे और मुझे दे रहे हैं, तो हम सौभाग्य लोग हैं, हम खुदा की बात मानने वाला लोग सौभाग्य लोग हैं, क्योंकि उस परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में सुरक्षिता में रखा। इस महामारी आया,
मैंने परमेश्वर का दास से पूछा कि इस महामारी इस कलीसिया को किस तरह इफेक्ट हो गया। परमेश्वर का दास ने बोला बहुत लोगों को हो गया, लेकिन एक बात है, हाले एक भी व्यक्ति उस महामारी की वजह से मरा नहीं है, क्योंकि हाले परमेश्वर का सुरक्षित हमारी कलीसिया के ऊपर था। परमेश्वर के सुरक्षित उस परमेश्वर के सुरक्षित मेरी और आपकी कलीसिया के ऊपर था। सही है गलत है? इसको कहता है परमेश्वर का प्रोटेक्शन। खुदा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखता है। हालेलुया, एक रॉयल प्रोटेक्शन खुदा आपको दिया हुआ है। हालेलुया। इधर लिखे 12 पढ़ी है, 12 एक बार पढ़िए, जल्दी पढ़िए, समय बहुत जल्दी, मेरा मैसेज बहुत बड़ा है, जल्दी जल्दी पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया। और आगे? हाँ। और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा ने उसे आशीष दी। सुनिए, 3 बात इधर लिखा हुआ है। नंबर 1 बोया, बोलिए बोया। बोया, जोर से बोलो बोया। बोया। दूसरा क्या है? 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाया, फल मिला, बोले फल मिला। फल मिला। तीसरा यहोवा तुझे आशीष दिया, बोलो यहोवा ने आशीष दिया। इधर लिखा हुआ है बोया, है ना? बोया, बोने से जितना बोया, इधर लिखा हुआ है 100 गुना फल मिला है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता है, जिधर भी आप बोया, क्या उसका रिजल्ट कभी कभी मिलता है पूरा? हेलो, समझ आ गया? बोया तो है, लेकिन रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है? हम बहुत बार बोए जैसे बीज बोते जा रहे, लेकिन कभी कभी किसान से पूछना, सर इस साल बारिश आकर पूरा बीज खराब हो गया, नहीं तो हवा आकर पूरा कदम हो गया, उधर 100 गुना फल मिलते हैं? बीज बोने से 100 गुना फल मिलते हैं? नहीं। हालेलुया, मेरी बात सुनिए, जब परमेश्वर के नाम से आप बीज बोया है तो जरूर हालेलुया उसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसहाक तराई में रह परमेश्वर के हुक्म के अनुसार रहा है, इसलिए जो परमेश्वर बोला वो सुना और एक्सेप्ट किया, अंगीकार किया, उसके बाद उसने बीज डाला, उस बीज का रिजल्ट 100 गुना फल मिल गया। हालेलुया। बात सुनिए, इधर कितना बीज बोया करके लिखा है, पढ़ो इधर कितना बीज बोया करके लिखा है। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उसके पहले वो वाला बीज बोया वाला पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी कितना बोया लिखा? बोलो, सुनो, कितना बोया लिखा हुआ है? नहीं लिखा। जोर से बोलो। नहीं लिखा है ना, लेकिन आगे पढ़िए। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हाँ, 100 गुना रिजल्ट लिखा हुआ है ना, रिजल्ट लिखा, बोया हुआ लिखा नहीं है। कितना बोया वो नहीं लिखा, लेकिन उसका रिजल्ट कितना मिला? 100 गुना मिला। लिखा है नहीं लिखा? सुनिए ध्यान से। हालेलुया। हालेलुया। तू जब बोता है स्वर्ग को पता होता है, लेकिन उसका रिजल्ट तुझे धरती में मिलेगा। कितना लोगों को समझ आ गया? जब तू बोता है बोझ ना, जब तू बोएगा, हालेलुया, स्वर्ग को पता है कितना तू बोया है, लेकिन उसका रिजल्ट 100 गुना तुझे इस धरती में मिलेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर की सेवा के लिए बोने के लिए अब शर्म नहीं होना। आप बिना सोच कर बोने के लिए सीखो, बिना सोच कर परमेश्वर के लिए देने के लिए सीखो। परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए देने के लिए कभी पीछे नहीं होना। खुदा की वचन लिखा हुआ है, तू जितना भी बोएगा, शायद हालेलुया आपको मालूम नहीं है कितना बोया, लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, तू बोया जितना भी हो, हाले 100 गुना फल तुझे जरूर खुदा देगा। हालेलुया। 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 इधर बोया, उसको 100 गुना फल मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसके 14 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिश्ती उससे डाह करने लगे। हाँ, ये भी होता है।
इसको कहता है क्या बोलता है, असूया की ना, असूया, जलन, जलन। इसको कहता है जब 100 गुना फल आ गया, उन्हें क्या हो गया? जलन होने लगी। जलन होने लग गया। किसको? फिलिस्ती लोगों। उसी राजा को। उसको लगा अभी तू हमसे भी ज्यादा बढ़ रहे, इसलिए तू इधर से निकल जाओ, जाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी हमें खुदा आशीषित देता है, बहुत लोगों को जलन होता है। जलन होता नहीं होता? होता है, है? होता है। होता नहीं होता? जलन किस तरह होता है? जलन किस तरह होता है? जलन देखने से होता है। समझा गया? देखने से हो, उसको इतनी आशीष आ गया, एकदम मुझे क्या लगेगा? हैं? क्या लगेगा? शौक लगे। हैं? समझ आ गया? सुनने से कम जलन होता है। सुनने से, अभी सपोज मैं आकर आशीष पास्टर को बोले, पास्टर जी देखो उस भैया को ना बहुत आशीषित मिला। पास्टर बोले मैंने तो देखा नहीं है, मुझे पता नहीं, छोड़ो पर है। लेकिन आशीष पास्टर जाकर उसके खुद देखा, वो देखने से क्या होता है? सातु वालों को बोले देखने से जलन होता है। बोलो, देखने से जलन होता है। इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना। हालेलुया। किसी की भलाई को देखेगा एकदम, हमें क्या लगता है? हैं? अयो उसको मिला, मेरे को क्यों नहीं मिला। कभी कभी मैं देखता है कुछ लोगों की जीवन, पड़ोसी के घर में एक फ्रिज आ गया, एक नया फ्रिज ले लिया, उसी समय आकर देखा, वाह वेरी गुड, अंदर क्या हो रहा है? जलन हो रहा है। लड्डू टूटना शुरू होता है ना। अंदर क्या होता है? आकर बोलेंगे, हस्बैंड को बोलेंगे, पति को आकर बोले देख उसको मिला एक बड़ा फ्रिज, मिन्नू भी चाहिए एक बड़ा, ये आज ही चाहिए। जलन देखने से होता है। इधर क्या किया? इधर भी लिखा हुआ है, अबीमेलेक जब देखा इसहाक बढ़ रहे, तब उन्हें लगा कि इसको इधर से बहाना निकालना पड़ेगा। देखने से जलन होता है। हालेलुया, हालेलुया। देखने से, उसके ऊपर बहुत कुछ मैं बोलना है, लेकिन ये चीज सब में खत्म करके मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि 8:15 बजे में समाप्त करना है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आपकी आशीषित कितना भी हो, हालेलुया, लोग शायद देख कर हालेलुया जलन हो गया तो कोई बात नहीं। परमेश्वर ने आपको जिधर खड़ा किया वो कभी आपको हारने के लिए अवसर नहीं देगा, वो आपको उसी जगह में आशीषित देते देते आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद हालेलुया जब पढ़ के देखा आए तो उसकी 15 थोड़ा पढ़िए। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हाँ, अब्राहम ने कुआं खोदा था, उसमें पानी था, फिलिस्तियों ने क्या किया? मिट्टी से भर दिया। क्या किया? मिट्टी डाल कर। हाँ, कभी कभी ये ध्यान रखना, हमारी आशीष को खोने वाला हमारी जो फिलिस्तियों का काम है, उनका काम है कि वो कहीं ना कहीं तेरी आशीषित बंद करे, तेरा बरकत बंद करे, वो उनका काम है। उससे क्या किया? सब कुछ बंद किया और उसको बोला तू इधर से भाग, इधर नहीं रुकना, ये जगह हमारा है, इधर से भाग। उधर से भागकर इसने इधर देख सकता है, हालेलुया, उसकी 22 अध्याय में आ गया। उधर इसने क्या किया? पढ़िए, वो उधर आकर एक जगह में आ गया। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसका नाम उसका ये कहकर रहोबोत रखा। अभी उधर रहकर रहोबत नाम पर उस जगह को डालकर उस जगह में रहना शुरू किया। उधर कोई लड़ाई नहीं हुआ, उधर कुछ भी नहीं हुआ। उधर का मतलब, रहोबत का मतलब क्या है? पढ़िए उसके साथ वाला। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया हुआ है, और हम इस देश में फूले फलेंगे। हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आप जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह में फूले फलेंगे। आमीन। फूले फलेंगे। फिलिस्ती आएंगे, मिट्टी डालेंगे,
शत्रु आएंगे, आपको गिराएंगे, नफरत करेंगे, हालेलुया, ये जो जलन होना शुरू करेंगे, कोई बात नहीं। परमेश्वर बोल रहे जिस जगह में रहबत, इस 21 फास्टिंग प्रेयर में मैं आज यीशु मसीह के नाम से एक कलीसिया को बोलना चाहता हूं, तेरे लिए एक रहबत खोलने के लिए जा रहे हैं, तेरे लिए एक जगह फूले फले, तेरी जगह फूले फले, तेरा परिवार अनुग्रह पाने के लिए जा रहे हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, तेरे जगह फूले फले। इसलिए हालेलुया भाई, प्रार्थना करना, इस उपवास और प्रार्थना में यही प्रार्थना करना, खुदा हाले मेरी टेरिटरी को बढ़ा दे, मेरी सीमा को तू बढ़ा दे। किसकी प्रार्थना था? जाबेस की प्रार्थना था कि मेरी सीमा को बढ़ा दे। आप इस उपवास और प्रार्थना में ये प्रार्थना करना, खुदा मेरी बिजनेस थोड़ा बढ़ा दे, मेरा घर की बढ़ोतरी होने दो, मेरा परिवार बढ़ने दो, हाल मेरा घर में कुछ उन्नति आने दो, हाल मेरा नौकरी में सैलरी थोड़ा एक्सटेंड होने दो, हाल मेरा बिजनेस थोड़ा तरक्की होने दो। हाल इन दिनों में प्रार्थना करना, इस उपवास और प्रार्थना में इस आखिरी दिन मेरा है, हाल इस समय में आज आपको बोलकर जा रहे हैं, आज प्रार्थना करना, खुदा मेरा बिजनेस बढ़ने दो, मेरा परिवार बढ़ने दो, हाल मेरा घर की अनुग्रह बढ़ने दो, मेरा हर एक रुकावट दूर होने दो, क्योंकि मेरा सीमा इन दिनों में बढ़ने के लिए जा रहा है। विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। विश्वास करते कितना लोग हैं? हालेलुया। खुदा मेरा सीमा को बढ़ा दे। हालेलुया। आइए अपने आंखों के 1 मिनट बंद करिए। इसहाक की कहानी पढ़कर देखा है तो, इसहाक की इस कहानी पढ़कर देखा है तो, उसने उस जगह, जिस जगह में रहा, उसको कहा ये रहबत है। भूले भले तेरी सीमा को खुदा बढ़ाकर। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है? खुदा जो मुझे आज तक मिला उससे बढ़कर खुदा मुझे देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। एक बार मेरी कलीसिया में एक बहन, अपनी छोटी सी सैलरी था, छोटी सी सैलरी मिल गई, अब पर्स लेकर रास्ते पे जा रहे था। अचानक एक बाइक में एक बंदा आकर, 2 लोग आकर उस पर्स को चोरी कर भाग गया। बेचारा एक छोटी सी सैलरी उसके पास था, 2 बच्चे को पालन करना था उसका। रो के मुझे फोन किया, पास्टर जी मुझे मिला हुआ वो सैलरी जो बाइक किसी ने चोरी करके भाग गया, मुझे नहीं मालूम इस महीना में कैसे चलेगा। मैंने उस बहन को फोन कर बोला, मैं एक बार प्रार्थना करूं दीदी। मैंने उस दीदी को बोला, दीदी मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं खुदा में प्रार्थना करके बोला, खुदा इस साल, हाल इस महीना दुगुना आशीष देगा, हाल जितना खो गया उससे भी बढ़कर खुदा तुझे देने के लिए जा रहे। मैंने आत्मा में प्रार्थना कर रखा। नेक्स्ट डे हाल मुझे कॉल आ गया, पास्टर जी आपकी प्रॉमिस, आपकी वायदा जो प्रार्थना किया वो मेरे लिए पूरा हो गया। मैं बोला क्या हो गया? कुछ साल पहले किसी ने मेरे से हाल कुछ पैसा लेकर गया, उसने क्या किया, कल आकर, आज आकर मुझे क्या किया, वो मुझे पकड़ाया। हाले जितना मेरा नुकसान हुआ उससे डबल खुदा ने मुझे दे दिया। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आप ये सोचो, ये पवित्र वचन सच है, हमने अनुभव किया है। आपके जीवन में आप कुछ भी चाहते, प्रार्थना करते रहो, जो मांगेगा खुदा करेगा। खुदा कभी असंभव, खुदा कभी आपके लिए अधूरा रखने वाला नहीं है, आपके लिए पूरा आशीषित देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास करते हो? आपकी पति की सैलरी को देकर कहिए, शायद आपको पता होगा ना पता होगा, उसको प्रार्थना कर, खुदा इस 21 फास्टिंग प्रेयर के बीच में उसकी सैलरी कभी इधर उधर खर्च ना होने दो। हालेलुया। कभी कभी लोग बोलता है 15 दिन के बाद, महीने की 15 दिन के बाद बोलता है मेरी घर की सब कुछ खत्म हो गया। बीज बोया लेकिन 100 गुना फल नहीं मिल रहा है। बीज बो रहे, दिखाई नहीं दे रहे,
लेकिन आज खुद आपसे बोल रहे हैं, अब प्रार्थना करो। शत्रु मेरी परिवार की आर्थिक अवस्था को छीनना नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहे हम इधर बैठ कर एक बड़े आशीष आएगा, बरकत आने की बात नहीं कर रहे। मैं आपकी जीवन की जो कमाई है उसके ऊपर खुदा बरकत देना है। आपकी परिवार में मेरे भाई तेरी सैलरी हाल खर्च होकर कभी कभी मेडिसिन में, कभी कभी हॉस्पिटल में अननेसेसरी जा रहे महीने में, आज प्रार्थना कर खुदा इस उपवास और प्रार्थना में मेरा कमाई हाल इधर उधर वेस्ट ना हो जाए। कभी कभी लोगों के जीवन में ऐसी आदत बन गया, इस महीना इतना कर्जा उड़ाना है, इतनी कर्जा लेना है। मैं आज आपसे बोलूं, आज प्रार्थना कर खुदा मैं किसी से लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मैंने आज इस कलीसिया की एक बात बोलना चाहता हूं। इधर कितने लोग कर्जा जो ब्याज पर पैसा लेता है, ब्याज पर किसी से कर्जा ले रहे हैं, ये बंद करना। कोई भी ब्याज पर पैसा नहीं लेना, ये पाप है। ब्याज पर पैसा लेना या देना पाप है। अब ये प्रार्थना करना, खुदा हालेलुया मेरी कमाई को तू बरकत दे। 1000 रुपया है उसमें 1000 की बरकत तू दे, खुदा जरूर देगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं आपकी पारिवारिक जीवन में, आपकी आर्थिक अवस्था में खुदा बरकत दे। हालेलुया। आपकी कमाई में बरकत देखना चाहता हूं। अपनी आंखों के एक मिनट बंद करें। कितने लोग प्रार्थना करेगा? हालेलुया। मैं बहुत कुछ बनाया लेकिन समय नहीं है। आप दूर से आने वाला लोग, आपको वापस जाना भी है। लेकिन मैं आपसे बोलूं, आप अपने देश में आपकी पड़ोसी कभी बोलना नहीं, ये तो खुदा को पुकारते, इसके जीवन में कितनी रुकावट है, इसे बोलने के लिए अवसर ना बनाओ। अब जिस परमेश्वर को पुकारने वाला परमेश्वर सारे सृष्टि की मालिक है, हालेलुया, उसकी जीवन में सब कुछ भंडार भरा हुआ है। आपको देखकर आपकी पड़ोसी, आपकी दोस्त बोलना है, ये सचमुच आर्थिक रीति में आशीषित पाया हुआ लोग है। हालेलुया। इनकी कमाई इधर उधर खर्च नहीं हो रहे, परमेश्वर उन्हें बरकत दे रहे। आगे से नहीं बोलना हाले मेरा महीना पूरा हो रहे, हाले मेरा पैसा खत्म हो रहे, ये शब्द आगे से नहीं सुनना। जितना भी हो खुदा उस पर आशीषित देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग काम करने वाला लोग है? हाथ उठाओ। काम करने वाला लोग हाथ उठाओ। अपनी जगह पर खड़ा हो जाओ। वही लोग खड़ा हो जाओ। I just want to pray for your career। आपकी नौकरी को मैं प्रार्थना कर कर आशीषित देना चाहता हूं। यदि इस फास्टिंग प्रेयर में आपकी परिवार में, आपकी कमाई में आशीषित दे, आप परमेश्वर के लिए देना है। मैं आज आपसे बोल रहे हैं, ये जो प्रार्थना में आज आपके लिए कर रहे हैं, आप इस कलीसिया को याद रखना है। आप बीज बोना है। बीज बोने में कभी पीछे नहीं होना। बीज बोने में कभी पीछे नहीं होना। खुदा जरूर आपके जीवन में आशीष देगा। इसहाक को कहा, मैं तुझे रहबत बनाया है, मैं तुझे रहबत, हाले तू फूले फलेगा, देश में तू आशीष की कारण बनेगा। प्रार्थना करो, खुदा मेरी सैलरी में बढ़ोतरी होने दो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आप सब मैं प्रार्थना करना, आपकी आवाज खुदा सुनना चाहता हूं। प्रार्थना करो, खुदा मेरी कमाई बढ़ने दो। बोले प्रार्थना करो, मेरी कमाई बढ़ने दो। जोर से जोर से जोर से सब लोग प्रार्थना कर। लॉर्ड ब्लेस माय कमाई, मेरी कमाई में आशीष दे। मैं बीज बोर है, 100 गुना फल आना है। मेरा बीज बोर है, 100 गुना फल आना है। मेरा बीज बोर है, 100 गुना फल आना है। कमर जोर से जोर से। मैं आज आपसे चुप रहेगा तो आपके लिए नहीं, ये वजन जो मुंह खोलेगा उन्हें भरने के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति मुंह खोल कर प्रार्थना करेगा उनकी कमाई में खुद आशीष देगा। इसहाक के जीवन में हाले तराई, अब सुनिए, इसहाक के जीवन में सूखा अवस्था में खुदा ने उनको 30-100 गुना आशीष दिया है।
गरार की सुखाव अवस्था में खुदा ने उन्हें बरकत दिया। कम ऑन एवरीवन, आपकी कमाई के लिए, आपकी बिजनेस, आपके काम, आपकी घरवाही, उसके लिए प्रार्थना कर। खुदा यू ब्लेस माय फाइनेंस, मेरा फाइनेंस को तो ब्लेस कर। मैं बहुत बार मेरा घर के अंदर की क्लेश, मेरी आर्थिक समस्या है, मेरा रेंट पे करने में है, मेरे बच्चों का फीस पे करने में है, मेरे परिवार की खर्चा पूरा नहीं हो पा रहे हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। एवरी फाइनेंशियल कर्सेस को मैं ब्रेक करता हूं। हर एक आर्थिक कर्सेस, शराब को मैं कैंसिल करता हूं राइट नाउ। रिखा रबाबा शिगरगंबा रिबरबार पवन हालेलुया हालेलुया। अधर्मी छीन के जा रहे धर्मी की धन्य। तो आज यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, अधर्मी की धन्य धर्मी के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर हालेलुया, आपका कोई भी धन दौलत शत्रु छीन कर लेकर नहीं जा सकता है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, 2 मिनट है, 2 मिनट प्रार्थना करो। आपको छुटकारा चाहिए। आपको देखकर आपकी पड़ोसी, आपकी गली वाला बोलना है ये आशीषित परिवार है, ये अनुग्रह पाया हुआ परिवार है। हालेलुया। आपको देखकर जलन होने दो, फिर भी बोलेंगे खुदा मेरा घर अनुग्रह पाया है। प्रार्थना करे, खुदा मेरी आर्थिक अवस्था बदल दे, मेरी कमाई इधर उधर ना हो जाए, मैं कर्जा नहीं लेगा। बोलो, प्रार्थना करो, इस महीने से मैं कर्जा नहीं लेगा, इस महीने से मैं कर्जा नहीं लेगा। आप प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदा वैसा करेगा। आपको स्वर्ग की दरवाजा खोलकर आपको परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। जोर से, जोर से आपकी आवाज खुदा सुनना चाहता हूं, आपकी आवाज खुदा सुनना चाहता हूं। हाँ, यस यस यस, ब्रेक हो रहे, ब्रेक हो रहे, ब्रेक हो रहे हैं। खुदा आपकी हालेलुया फाइनेंस के ऊपर है, आपकी कमाई के ऊपर आशीषित दे रहे हैं। रिखा रबा बाबा शिगरगम बाबा रिबा बाबा शिगरगम बाबा। हालेलुया, मैं कर्जा लेने वाला नहीं होगा, मैं आगे से कर्जा नहीं लेगा। हालेलुया, मेरा कमाई बढ़कर रहेगा, मेरा कमाई दुगना आशीषित पाएगा। मेरा पति का, मेरा पत्नी का आशीषित है। हालेलुया, बरकत के कारण बनने के लिए जा रहा है। ओ रगा रबा 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 शिगरगम बाबे। एक जोरदार ताली बजाकर, कम ऑन, गिव ए बिग क्लैप फॉर द लॉर्ड। विश्वास है, विश्वास है। अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। ओ रबा रबे रिबे रिबे रिगा रबा बाबे रिबा रबे रबा रिगा रगड़गा रगड़गा सिगरगा बाबा रिगा रे। कुछ वायदा खुदा पूरा कर रहे, खुदा ने कुछ वायदा पूरा कर रहे। ओ रखा सिगरा बाबे रिबा रबा 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 रबा। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन कम ऑन। ओ ओ यीशुवे, कर्जा मुक्त हो जा, कर्जा मुक्त हो जा। कमाई में बरकत दे, परिवार में आशीष है। खुदा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और रबा रबा बाबा बाबा रिबा बाबा बाबा सिगरगम बाबा रिबा रबा रिगा रगड़गा 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 सिगरगा बाबा। ओ आपकी परिवार के द्वारा आपकी गली आशीषित पाए, आपकी गली से आशीषित पाए। ओ रबा का सिखरा बाबा रिबा रबा 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 सिगा। चुप ना रहो, चुप ना रहो। यीशु के नाम से शैतान को डांटो, छीन कर ले जाने वाला धन दौलत को, जो आर्थिक अवस्था को छीन कर, जो बरकत को छीन कर लेकर जाने वाला, चोरी कराने वाला, यीशु के नाम से दूर हो जा। रिखा रबा बाबा रिबा बाबा बाबा। बच्चे प्रार्थना कर, मम्मी पापा आशीषित पाने के लिए प्रार्थना कर। बच्चे प्रार्थना कर, मम्मी पापा बरकत पाए, पाए पाए। ओ प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। रबा 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 रिबा रबा बाबा। I want a breakthrough. ये 21 फास्टिंग प्रेयर में आपके परिवार में ब्रेक थ्रू होना है, आपके घर में ब्रेक थ्रू होना है। रिबा रबा रबा शिगरगम बाबा। Thank you Lord. Lord, we worship you, we praise you. अपने हाथों को उठाइए।
अपने हाथों को उठाइए। यस, यस यस यस। ओह रिखरगड़गा सिखरगा बाबा, होने दो। आपकी दुआ खुदा सुन रहे हैं, आपकी दुआ खुदा सुन रहे हैं। आप कर्जदार नहीं होगा आगे से, आप कर्जदार नहीं होगा आगे से। आपकी फाइनेंस को खुदा आशीष देने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Let you be blessed in the name of Jesus। यीशु के नाम से फूले फले, फूलो फले, फूलो फले, यीशु के नाम से। खुदा तेरा धन्यवाद हो खुदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्गीय पिता ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਏਗਾ। इसहाक ने बीज ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਹੋਈ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲਣ ਫਲਣ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। शैतान किसी भी रीति दे नाल इन्हां दी कमाई नूं चोरी ना करके जाने पाए। व्यर्थ खर्चियां दे विच पैसा उजड़े ना, परंतु खुदावंदा तेरे अनुग्रह दे अधीन होके चल सकन। अपने पवित्र दास नूं इस्तेमाल कीता, तेरा धन्नवाद। बेनती नूं सुनो प्रभु यीशु मसीह दे नाम च, हालेलुया।